हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल इग्नू इंडिया। होप यू ऑल आर गुड। आज की वीडियो में हम बात करेंगे, अगर आपने जून 2025 का एग्ज़ाम दिया है तो आपका रिज़ल्ट आने वाला है। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे पास होने के लिए कितने मार्क्स आपको लाने होंगे। डिटेल में हम इस टॉपिक पर बात करेंगे। वीडियो को एंड तक देखिएगा, कोई भी पार्ट स्किप मत कीजिएगा। चैनल इग्नू इंडिया पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और टेलीग्राम और इंस्टा पे हमें फॉलो कर लें। शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहले स्टूडेंट में ये कन्फ्यूज़न रहता है कि अगर असाइनमेंट और थ्योरी के नंबर को मिलाकर हमें पासिंग मार्क्स जोड़ने हैं। यानी स्टूडेंट्स के अंदर ये कन्फ्यूज़न रहता है कि असाइनमेंट और जो थ्योरी के मार्क्स हैं हम वो टोटल करके हमें पास होने के मार्क्स लाने हैं। बल्कि ऐसा नहीं है, थ्योरी में हमें अलग पास होना है और असाइनमेंट जो आप जमा करते हैं उसमें हमें अलग पास होना है। ठीक है, मतलब सेपरेटली आपको पास होना होगा, असाइनमेंट में अलग और थ्योरी एग्जाम में अलग। होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा कि आपको असाइनमेंट में अलग पासिंग मार्क्स लाने हैं और थ्योरी एग्जाम में आपको अलग पासिंग मार्क्स लाने हैं। इसके अलावा जो आपका वाइवा होगा, प्रोजेक्ट होगा, प्रैक्टिकल होगा, सब में आपको अलग अलग पास होना है। कोई भी ऐसा नहीं है कि आपको, जैसे कि 12th क्लास में होता है कि आपको अगर 20 इसमें मिल गए हैं तो आपको प्रैक्टिकल में ज़्यादा मिल गए, उस तरीके से नहीं है। आपको यहाँ सेपरेटली पास होना है, प्रैक्टिकल में अलग पास होना है, वाइवा में अलग पास होना है, असाइनमेंट में अलग पास होना है और जो थ्योरी एग्ज़ाम देते हैं उसमें अलग पास होना है। तब में आपको पास होना पड़ेगा। ठीक है? अब बात करते हैं असाइनमेंट में पासिंग मार्क्स क्या रखा गया है। तो समझिए, देखिए, बैचलर डिग्री के जो भी प्रोग्राम होते हैं उसमें असाइनमेंट मार्क्स में आपको 30% लाना होता है। 35% आपका जितने का भी पेपर होता है उसका 35% लाना है आपको। जैसे कि आपका जो असाइनमेंट का पेपर अगर 100 मार्क्स का है तो आपको उसका 35% लाना है। ठीक है। मास्टर डिग्री में आपको असाइनमेंट का 40 मार्क्स लाना है, यानी आपको 40% नंबर आपको लाने होंगे। कुल मिला के मैं आपको बता दूं, आपको बैचलर डिग्री में असाइनमेंट का पासिंग मार्क 35 होता है और मास्टर डिग्री में आपका असाइनमेंट का पासिंग मार्क्स 40 होता है। मतलब 40 नंबर आपको लाने हैं और बैचलर डिग्री में 35। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अगर आपका BA जी, BSc जी, BCom जी एंड ऑल ऑनर्स प्रोग्राम, इसमें पासिंग नंबर अलग होता है। ठीक है, आपके जितने भी नंबर का एग्जाम हुआ है उसमें उसमें का आपको 35% निकालना होगा एग्जाम में पास होने के लिए। ठीक है, मतलब उसका 35% नंबर होना चाहिए। जैसे मान लीजिए आपका एग्जाम 50 नंबर का है तो पास होने के लिए आपको 18 नंबर लाने होंगे। यानी 50 का 35% निकालेंगे तो 18 ही आएगा, मतलब अप्रोक्स 70.5, तो आपको 18 लाना ही पड़ेगा। और अगर आपका 100 मार्क्स का पेपर हुआ है तो उसका 35% यानी आपको 35 नंबर लाना होगा। तो आपको अब पेपर जितने का भी हो, चाहे वो 25 का हो, 50 का हो, 100 का हो, 75 का हो, आपको उसका 35% तेज निकालना है और उतने नंबर लाना है। ठीक है, उसका 35% निकालना है। ठीक है, अगर आपका प्रोग्राम BAM, BSCM, BCom, ऑल मेजर प्रोग्राम जिनकी लिस्ट गिवन है अभी आपको स्क्रीन पर, जितने भी प्रोग्राम 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम है, इसमें पास होने के लिए आपको एग्जाम मार्क्स का 35% निकालना होगा। जैसे 50 का बनेगा 18 नंबर, 18 नंबर लाने होंगे। 100 का बनेगा 35% आपका 35 नंबर, तो 35 नंबर लाना होगा। मास्टर डिग्री का प्रोग्राम है तो आपको 40% लाना होगा। तो टोटल नंबर आपका जितना भी एग्जाम का होगा, मान लो कि 50 का पेपर है तो आपको 20 लाना होगा, 20 नंबर आपके होने चाहिए। ठीक है, और अगर 100 का हुआ तो आपके 40 नंबर आने चाहिए। ठीक है, अब बात कर लेते हैं BA, BCom, BSc प्रोग्राम ओल्ड सिलेबस, इसमें आपको 35% लाना होगा। ठीक है, आपके जितने का भी एग्जाम होगा, जैसे 25 मार्क का पेपर हुआ उसका 35% निकालेंगे तो आपको 9 नंबर लाने हैं। अगर 50 का पेपर हुआ तो आपको 18 नंबर लाने हैं। अगर 100 का पेपर हुआ तो 35 नंबर लाना है। 75 का हुआ तो 27 नंबर लाने हैं। तो मतलब कितने का भी पेपर हो उसका 35% आपको लाना है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं BCA MCA प्रोग्राम की बात करते हैं, जिसमें
आपको एग्ज़ाम का 40% नंबर लाने होंगे, पेपर चाहे कितने का भी हो, ठीक है? आपको इस चीज़ को याद रखना है। 50 का अगर आता है तो आपको 20 नंबर लाने होंगे, 100 का आता है तो 40 नंबर लाने होंगे, ठीक है? और अब इस कोड को देखिए, बीसीए, बीसीएस वो बीसीए के हैं ये, बीसीएस 040, इको 01, इको 02 और एक और है आपका एफईजी 02। इसमें आपको एग्ज़ाम में 35% मार्क लाना होगा, ठीक है? जितने का भी आपका एग्ज़ाम होगा उसका 35% लाना होगा, आप निकाल लीजिएगा आपका। अगर 100 का है तो उसका 35% 35 होगा, ठीक है? इस हिसाब से आप निकाल लेना। इसके अलावा डिप्लोमा, पीजी सर्टिफ़िकेट, पीजी डिप्लोमा या फिर नॉर्मल सर्टिफ़िकेट, इसमें जो होता है ना पासिंग मार्क्स सभी प्रोग्राम के अलग-अलग होते हैं। तो आपको कैसे पता चलेगा कि आपका कितना पासिंग मार्क है? तो आपको क्या करना है, कोई भी ब्राउज़र ओपन कर लो, क्रोम, गूगल कुछ भी, उसमें अपना इग्नू लिखो, प्रोग्राम नेम लिखो और गाइड लिख दो। लिखकर सर्च करो, जैसे मैं कर रही हूँ। जो लिंक आया उस पे क्लिक करके गाइड डाउनलोड कर लो, जैसे हमने किया क्लिस प्रोग्राम की। अब यहाँ पर एग्ज़ामिनेशन और इवैल्यूएशन सेक्शन होगा, ठीक है? वहाँ पर आपको पासिंग नंबर बताया गया है, जैसे क्लिस का है 40%, आपको का एग्ज़ाम पेपर जितने भी नंबर का हो, उसका 40% निकालना होगा। ऐसे ही हमने डीईसी डिप्लोमा का प्रोग्राम का निकाला है, तो आप उसका देखेंगे तो 35% है। जितने का भी एग्ज़ाम आए, उसका 35% निकाल लेना है। जैसे मैंने अब डीडीटी का निकाला, तो कम से कम आपको 40% लाने हैं। मतलब कि जितने का भी एग्ज़ाम पेपर हो, उसका 40% आपको लाना है, ठीक है? और जितने भी स्टूडेंट एमबीए प्रोग्राम के होते हैं, उनके पासिंग मार्क कितने हैं? तो देखो आपको डी ग्रेड लाना होगा, डी ग्रेड का जितनी परसेंटेज लिखी है, उतनी आपको लानी पड़ेगी, उसका परसेंटेज निकाल लेना जितना ही पेपर हो, जितने का भी एग्ज़ाम हो, उसका उतना परसेंट निकाल के आपको लाना होगा। होप आप लोग के लिए वीडियो यूज़फुल रही हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें हमारे चैनल इग्नू इंडिया को। कोई भी आपको अगर प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में बता सकते हैं। देखिए ओवरऑल आपको 35% 40% ही निकालना है, ज़्यादातर जो देखा गया है सिनेरियो, ठीक है? जो भी आप देख पा रहे हैं। तो होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा। शुक्रिया।